प्रिय मित्रों, नमस्कार। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मैं पुनः आपसे YouTube के माध्यम से आपसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज एक नई मैंने अपना जो कविता संग्रह उसमें से कविता पाठ करना शुरू किया। और आज की कविता के पाठ का विषय वो है महान भारत माता महान सपूत लाला लाजपत राय। आज के काव्य पाठ का शीर्षक है भारत माता महान सपूत लाला लाजपत राय। इसके बारे में मैं बातें बताऊं कि ये मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 1। मैं इसमें 3 पोइम्स हैं, सिर्फ ओनली 3। एक लाला लाजपत राय, दूसरा महान सपूत सुभाष चंद्र बोस और तीसरे महान सपूत विवेकानंद जी। जो पहली कविता है वो लाला लाजपत राय जी के बारे में है। और आपको ये हैरानी होगी कि इसके 214 पद हैं। 214 214। ये मैंने लिखनी शुरू की थी वर्ष 2010, 11 और 12 के नवंबर के पहले दूसरे एक हफ्ते में मैं इसको अपने प्रेस वाले को दे आया था, ये सोच के कि नवंबर 2000 जो मैंने आपको बताया 13 में मैं इसे रिलीज़ कर दूँगा, 13-14। और दे आया उन्होंने। उस समय तक स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं प्रश्न पत्र छाप रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप आके पता कर लेना। कुछ ऐसा हुआ कि मैं 3 साल तक इनके पास गया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने जाके सुध ली इस सारी चीज़ की। मेरे को याद है फरवरी 2016 में, और बहुत मुश्किल से उनके कंप्यूटर से इसका ड्राफ्ट निकलवाया। ये मेरी सौभाग्यता के निकल गया। और नहीं तो वो ये भी कह सकते थे कि ना हमारे पास में आपका पांडुलिपि है, ना हमारे कंप्यूटर में। लेकिन अच्छी मेरी किस्मत थी कि ये मेरे को मिल गया। जब मिल गया तो फिर ये लगातार मैं वहाँ जाता रहा। यहाँ ये देखिए जून 2016 में छप गई है। इसके 214 इसके वो हैं। अब मैं ये कह रहा था कि मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट ये लेके कि लाला लाजपत राय भारतवर्ष की आज़ादी के मानचित्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लाला लाजपत राय वो साधु भी थे, वो संत भी थे, क्योंकि उनका मन बहुत निर्मल था और बहुत मृदुल स्वभाव के थे। वो शेर थे, बब्बर शेर। वो बब्बर शेर यूँ थे कि उनका दिल और उनका मनोबल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी आपको हैरानी होगी, उनको तभी आज तक अगर कोई पूछे कि शेर पंजाब कौन है, तो शेर पंजाब लाला लाजपत राय हैं। तो उनका मनोबल और मन, सोच, हृदय, निर्णय हैं जी, और उनका निश्चय एक शेर की तरह था। और बहुत उच्च स्तर के लड़ाकू थे। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े लड़ाकू थे। जब साइमन कमीशन पंजाब में लाहौर रेलवे स्टेशन पर आया, तो शेर की तरह जो उसने उस कमीशन को लीड किया वो लाला लाजपत राय थे। उसके अलावा मित्रों, आपको ये बहुत माने हुए वकील थे, बहुत माने हुए संपादक थे, बहुत माने हुए वक्ता थे, और बहुत ही अच्छे दोस्त और मित्र थे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने, आपसे निवेदन है, मैंने इसमें 3 साल लगाए, तब जाकर 2016 में छपी। और आज हो गया सितंबर 2020, देखा जाए 4.5 साल। आज मेरे को ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं YouTube के माध्यम से आपको मैं बताऊं कि मैंने लाला लाजपत राय जी के बारे में पोइट्री के रूप में क्या कुछ एकत्रित किया है। तो मैं शुभारंभ करता हूं। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द का मीनिंग है। पहला पद, पराधीन भारत को स्वाधीन करने हेतु। पराधीन भारत को स्वाधीन करने हेतु लाल पाल बाल त्रिमूर्ति के अग्रणीय थे लाला लाजपत राय।
पराधीन भारत को स्वाधीन करने हेतु लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के अग्रणीय थे लाला लाजपत राय। इन तीनों विभूतियों में आज़ादी का बिगुल बजाने वाले प्रेरक थे लाला लाजपत राय। स्वाधीनता के बीज को अंकुरित कर स्वाधीनता के बीज को अंकुरित कर पल्लवित करने वाले थे लाला लाजपत राय। दूसरा पद, लाला जी ने अपने हृदय के वेग से, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा पढ़ता जाऊँगा, लेकिन सिर्फ यहाँ ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए यहाँ कवि ने दो शब्द यूज़ किए हैं, एक तो हृदय और हृदय का वेग। वेग जब कभी हवा बहुत तेज चल रही हो वेग से, तो वो तो यहाँ कवि ने ये करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप ध्यान से सुनते जाइए। लाला जी ने अपने हृदय के वेग से देशभक्ति की ज्योत प्रज्वलित कर जिम्मेवारी निभाई थी। लाला जी ने अपने हृदय के वेग से देशभक्ति की ज्योत प्रज्वलित कर जिम्मेवारी निभाई थी। चहुं दिशाओं में लेखनी एवं वाणी द्वारा शंखनाद कर गुलाम भारत को आज़ाद करने की कसम खाई थी। तीसरा पद, आज लाला लाजपत राय के मात्र शब्द उच्चारण से चेहरे पर तेज छा जाता है। आज लाला लाजपत राय के मात्र शब्द उच्चारण से चेहरे पर तेज छा जाता है। सिंह की हुंकार भरने का पूर्ण आभास हो जाता है। इस तेजस्वी व्यक्तित्व के मूल चरित्र का चरितार्थ हो जाता है। कोट कोट भारतीयों को प्रेरित कर अंग्रेजी साम्राज्य आज भी डगमगा जाता है। आज भी जो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को कहा ना, साइमन कमीशन गो बैक, और जिस तरह से पंजाब में उन्होंने ये आंदोलन चलाया स्वतंत्रता संग्राम का, अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स जो उन दिनों में लाहौर में तैनात थे, पंजाब में तैनात थे, अगर उनकी कहीं आत्मा होगी, वो लाला लाजपत राय के शब्दों को सुनकर उनकी आत्मा आज भी कांप जाती होगी। आज़ादी की सौगात पाने हेतु, आज़ादी की सौगात पाने हेतु आग के शोलों पर चलना होगा। आज़ादी की सौगात पाने हेतु आग के शोलों पर चलना होगा। खून बहाकर कठिन संघर्ष करना होगा। ऐसे मानक संपादित कर लाला ने भारतीयों को जगाया होगा। लाला जी की रग रग में, पांचवा है, लाला जी की रग रग में देशभक्ति के ज्वार भाटे लहरे लेते थे। लाला जी की रग रग में देश के ज्वार भाटे लहरे लेते थे। रणभेरी किसी हुंकार भरता और अंग्रेजों को जड़मूल से नष्ट करने के भाव उभरते थे। इस आज़ादी के अमर परवाने में सिंह होने की उपमा के आभास उभरते थे। पंजाब की दिलेरी की विशिष्टताओं के साए स्पष्ट प्रतिबिंबित होते थे। छठा, व्यक्तित्व साफ। अब ये लाला जी के बारे में बोला, लाला लाजपत राय जी के बारे में एक एक शब्द का मीनिंग है, बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर मैंने ये लिखी है। व्यक्तित्व साफ सुथरा देश निमित्त समर्पण भावनाओं से भरपूर था। व्यक्तित्व साफ सुथरा देश निमित्त समर्पण भावनाओं से भरपूर था। मन जनमानस के सर्वांगीण उतान, दुखों से रहित भावनाओं से सरोबार था। अंग्रेजों के अत्याचार एवं पराधीनता को नकारना तेरा शौक था। तेरी शख्सियत बेमिसाल थी। लाला लाजपत राय, तू आंधियों का वेग था। 7, मिली जुली धार्मिक साथ भावनाओं के बीच तेरा बचपन बीता। लाला लाजपत राय जी, मिली जुली धार्मिक सद्भावनाओं के बीच तेरा बचपन बीता। पिता लाला राधा कृष्ण की नीयत कुरान इस्लाम में थी। वहीं माँ बसंती कौर सिख परिवार की बेटी सुखमनी साहिब में वाहे गुरु की पड़ताल करती थी। पर तेरी नीयत
राष्ट्र हित सेवा में वास करती थी, हिलोरे लेती थी। 8, तभी तूने बड़े शब्दों में बयान किया। लाला लाजपत राय जी, तभी तूने बड़े शब्दों में बयान किया, मजहब हक परस्ती, मेरी मिल्लत कौम परस्ती, मेरी इबादत है मुल्क परस्ती। मजहब हक परस्ती मेरी पर मिल्लत कौम परस्ती, मेरी इबादत मुल्क परस्ती, मेरी अदालत मेरी सोच आज़ाद परस्ती। और तू धन्य है भारत के लाल, तूने गौरवान्वित किया भारत का बाल। 9, तू भारत का बहादुर। लाला जी, तू भारत माँ का बहादुर, त्यागी अमर परवाना था। मुझे आप क्षमा का दान देना, फोन आ गया था। अब हम शुरू करते 9वां पद। तू भारत माँ का बहादुर, तू भारत माँ का बहादुर, तू भारत माँ का बहादुर, त्यागी अमर परवाना था। तू भारत माँ का बहादुर, त्यागी अमर परवाना था। आज़ादी का जुनून तेरी शख्सियत में श्रावण के बादल समान समाया था। तू पंजाब केसरी, तू हिंद केसरी, तू इन्हीं भावों से तेरा चरित्र, तेरा ध्येय, तेरी सोच में समान पुष्प में जैसे हो सुगंध समाया था। शरीर से चाहे दुर्बल पर तेरा जीवन संविधान जीवन शैली। शरीर से चाहे था तू दुर्बल पर तेरा जीवन संविधान जीवन शैली। विशाल हिमालय के समान विराट बहुआयामी थी। हर अनुच्छेद हर धारा तेरे दुग्ध ध्वल आचरण का प्रमाण थी। तू विमल था, तू विपुल था, तू प्रफुल्ल था। तेरे व्यक्तित्व की छटा स्वतः वर्णे थी। तू लाला लाजपत राय जी, तू भारत जनमानस का शुभ चिंतक। लाला लाजपत राय जी, तू भारत जनमानस का शुभ चिंतक, सच्चा उद्धारक था। भारत की गुलामी और अंग्रेजी शासकों का कट्टर दुश्मन था। तेरे विचारों में भारतीयता, भारतीय संस्कृति का अखंड दीप्तमान था। सच पूछो तो तेरी आत्मा में, तेरे प्राणों में जो कुछ भी भारतीय है, बस वही मान्य था। धन्यवाद। अब मैं दूसरा एपिसोड शुरू करूँगा।